नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अक्सर आप ये जुमला सुनते हैं कि हिंदू खतरे में है। जब हिंदू हृदय सम्राट खतरे में होगा तो हिंदू खतरे में जरूर आएगा। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अब आप ये सब जान चुके होंगे कि सबसे बड़ी हिंदू विरोधी तंजीम कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या है कि विपक्ष का नेता गलती से भी कहीं कुछ कर दे, उसको तोड़ मरोड़ कर ऐसा पेश कर दिया जाता है कि जैसे हिंदुओं का सबसे बड़ा अपमान हो गया, जबकि ये खुद हिंदू द्रोह में इतने लिप्त हो चुके हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। अभी हाल का ये देखिए, आपके सामने वीडियो चल रहा है। अमित शाह भगवा झंडा लेने से मना कर देते हैं और तिरंगा ले लेते हैं। अच्छी बात है, तिरंगा का भी अपना एक अलग सम्मान है, भगवा का भी एक अपना अलग सम्मान है, लेकिन इस तरीके से तो कम से कम नहीं करना चाहिए। अब आप ये भी देख रहे होंगे कि जो लोग भगवा पट्टा लगाए हुए हैं उनसे भगवा पट्टा भी हटवाया जा रहा है। आप कल्पना कीजिए कि अगर विपक्ष का नेता ऐसा कर दिया होता तो आज देश में क्या हो रहा हो। कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग नंगा नाच करते कि भगवा का अपमान हो गया, हिंदुओं का अपमान हो गया। पप्पू यादव ने भगवा कपड़ा ही पहन लिया था। हालांकि तब भी मैंने बोला था, आज भी मैं बोल रहा हूं कि संघ का गणवेश धारण कर लेते तो ज्यादा प्रासंगिक और सार्थक हो। लेकिन क्या है कि उससे सबकी भावनाएं आहत हो गई, लेकिन अमित शाह के ऐसे कृत्य से किसी की भावना आहत नहीं होगी। अब अमित शाह के जो मुखिया है, आप जानते हैं कि एक न्यूज एंकर से लड़ जाते हैं कि मैं मानने के लिए ही तैयार नहीं हूं कि हिंदू कोई धर्म है। तो जो हिंदू को धर्म नहीं मानता, जिसकी गतिविधियां संदिग्ध है, वो सवालों के घेरे में है। और अब तो लगता है कि एक पुरस्कार की घोषणा करनी पड़ेगी कि मास्टर स्ट्रोकवादियों, अपने पाव पाव को साबित कर दो कि वो हिंदू है, फिर उनको ये करोड़ों के इनाम का घोषणा करना पड़ेगा। क्योंकि वो साबित नहीं कर पाएंगे और इनाम जियो का त्यों रहता है। अब वो जो हिंदू को धर्म नहीं मानते, हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की रैली थी, उस दौरान में उनको भगवा पट्टा दिया जा रहा था, जिसे लेने से उस तरीके से ही मना किया था जैसे कि एक गुजरात सद्भावना यात्रा के दौरान एक स्क्रिप्ट है जो कि नहीं लोगों ने तैयार कराया था कि वो मौलवी आकर इनको टोपी देगा, ये पहनने से मना कर देंगे। जैसे टोपी को मना किया था, उससे भी बुरी तरीके से भगवा पट्टा को मना किया और ब्लू गमछा धारण कर लिया। मैं रंगों में भेद नहीं करता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सब भेद करते हैं तो उनको बताना जरूरी है। खास करके उनके जो अंधभक्त हैं, उनको तो विशेष तौर पे ये बताना जरूरी है कि देखिए कैसे भगवा का अपमान हो रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भगवा को सब्सक्राइब नहीं करती। अबे भगवा को सब्सक्राइब नहीं करते, भगवा का अपमान करते हैं। इसके अलावा मंदिरें तुड़वाते हैं और वो हर कृत्य करते हैं जो कि सनातन के विपरीत है। तो इसे तो ये साबित हो जाता है कि कोई भी संघी हिंदू हो ही नहीं सकता। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी। अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी में अगर मैं सीधे तौर पे कहूं तो मुझे एक ही चेहरा सामने आता है, वही हंसता हुआ नूरानी चेहरा। उसी की देखरेख में सब कुछ हुआ है। अब आप देखिए कि वो मुद्दा उठा, काफी शोर हुआ, चंपत राय और बाकी अन्य लोग हटा दिए गए, लेकिन बताया ये जा रहा है कि चंपत का दबदबा आज भी कायम है और चंपत राय जो है मीडिया के सामने इस तरीके से पेश आते हैं
जैसे कि मीडिया उनके सामने कुछ हो ही ना। अब एक भास्कर की रिपोर्ट आई है, भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक चंपत राय फिर से महासचिव के रेस में है। विश्व हिंदू परिषद और अयोध्या के साधु संतों ने उनको क्लीन चिट दे दी है। बताइए, जो ट्रस्ट के सारे फैसले लेता था, जिसके ऊपर गंभीर आरोप है, उसकी जांच तक नहीं हुई उस व्यक्ति की। अगर जांच हुई होती तो सबसे पहले उसको गिरफ्तार किया जाता और उससे सख्ती से पूछा जाता। लेकिन कई लोगों ने कहा कि चंपत राय ये सब अपने लिए नहीं करते हैं, तो चंपत किसके लिए करते हैं? वही नूरानी चेहरे के लिए। और कटमनी बंधा हुआ है जगह जगह, तभी तो आखिर ये सब कुछ हो रहा है। और ये सब नहीं होता तो फिर चढ़ावा चोरी क्यों हो? अब आप देखिए कि उसके लिए विरोध प्रदर्शन करने निकले जो सरकारी साधु नहीं है, नरेंद्र मोदी से मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो और उन साधु संतों को दिल्ली पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया जाता है। तो ये तो चल रहा है इस देश में कि आप चढ़ावा चोरी की बात करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से बात करेंगे तो भी सरकार नहीं सुनेगी। यहां तक कि साधु संतों को भी डिटेन कर लिया जाए। तो जहां ये सब चीज चल रहा है, तो आपको नहीं लगता कि चंपत राय के पीछे अजैविक शक्ति है? और उस अजैविक शक्ति को लगता है कि चंपत से बढ़िया तरीके से कोई भी इस तरीके का चंपत नहीं लगा सकता, और चंपत का रिप्लेसमेंट ढूंढना बड़ा मुश्किल है। आज उसी का परिणाम है कि ये सारे रिपोर्ट सामने आ रहे हैं और पूरी तरीके से उस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और कैसे इन लोगों ने धर्म की हानि की है कि आप अयोध्या जी में देखेंगे तो हर जगह लूटपाट हुई है, हर जगह कमीशनखोरी हुई है। जितने पैसे खर्च होने चाहिए तो उससे ज्यादा पैसे खर्च हुए हैं। और आप समझ लीजिए, जहां पे हजारों करोड़ों का मामला हो, वहां पर सिर्फ छोटे मोटे लोग उसको नहीं हजम कर सकते हैं। उसको हजम करने के लिए कई अजैविक शक्तियां होती है। नहीं, अरे अजैविक शक्ति तो एक ही है जिसके लिए ये सब कुछ होता है, और उसे हजम करना भी बहुत आसान है क्योंकि हजम ही तो करता है। और भारतीय जनता पार्टी का ये चाल चरित्र और चेहरा है। लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूं कि जो अंधभक्त हैं वो नहीं मानेंगे, क्योंकि इन्हें मानव रूपी जानवर बना के छोड़ दिया गया है। जो कि अंधभक्त होने का पहला शर्त हो गया है कि वो दिमाग रहित होना चाहिए। आज उसी का परिणाम है कि इतने हिंदू द्रोह हो रहे हैं, जिन्होंने राम को भी नहीं छोड़ा, उसके बाद भी अगर वो हिंदू हिंदैषी माने जाते हो तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हिंदुओं के लिए क्या हो सकता है। चले अभी के लिए बस यही तक, आगे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।